एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। नमस्कार। श्री राम के ध्यान में मग्न भरत मार्ग में चले जा रहे थे। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध सभी लोग सिहा रहे थे। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन से देखा। सहित समाज भरत जनु आई, नाथ वियोग ताप तन ताई। उधर श्री रामचंद्र जी भी रात भर जागते रहे। सीता जी ने स्वप्न देखा कि समाज सहित भरत जी यहाँ पर आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सुबह होते ही उन्होंने अपना स्वप्न दीनदयाल श्री राम को सुनाया और बोली, स्वामी, मैंने स्वप्न में देखा है कि भरत के साथ बहुत लोग आए हैं। वे सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासों को तो मैंने दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम के नेत्रों में जल भर आया और वे लक्ष्मण से बोले, लखन सपन यह नीक ना होई, कठिन कुचाहा सुनाई कोई। अस्कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। अवश्य ही कोई बुरी खबर मिलने वाली है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। उसी समय कोल भी लोने आकर सब समाचार दिए कि भरत उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मन प्रमोद तन पुलक भर, सुनत सुमंगल बैन। तुलसी भरे स्नेह जल, सरद सुरोरु नैन। कोल भीलों के सुंदर और मंगल वचन सुनते ही श्री राम के मन में बहुत आनंद हुआ। परंतु भरत यहाँ क्यों आ रहे हैं? लक्ष्मण बोल उठे। वे तुरंत शाल के वृक्ष पर चढ़े और भरत की सेना को आते हुए देखकर उनके क्रोध का पारा ऊंचे चढ़ गया और वे बोले, राम भैया भरत को अवश्य ही सत्ता का नशा चढ़ गया है। जब यह नशा चढ़ता है तो अच्छे अच्छों को मतवाला बना देता है। ऐसे लोगों को सत्ता मिलने पर भी संतुष्टि नहीं होती। वे प्रतिद्वंदियों का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। उन्हें धर्म की मर्यादा, लाज, शर्म की कोई परवाह नहीं होती। सब जानते हैं कि सहस्त्रबाहु, जिसे कृतवीर्य अर्जुन भी कहते हैं, पहले समाज कल्याण के लिए कार्य करता था, किंतु जैसे ही उसे भगवान दत्तात्रेय ने वरदान में 1000 भुजाओं का बल दिया तो उसने आश्रमों को ही नष्ट करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों का शोषण करने लगा। देवराज इंद्र को देखो, सत्ता के मद में चूर अपने ही गुरु बृहस्पति का तिरस्कार करने लगा। इसी प्रकार त्रिशंकु के पिता राजा निबंधन ने उसे राजा क्या बना दिया, वह उनकी ही अवज्ञा करने लगा। यही नहीं, गोहत्या और ब्राह्मण की पत्नी के अपहरण जैसे जघन्य अपराध करने लगा। और राजा नहुष, वह तो इंद्र का सिंहासन मिलते ही इंद्र की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के सपने देखने लगा और सप्त ऋषियों को अपने कंधों पर पालकी उठाने का आदेश देकर उसी पर चढ़ बैठा और उनको सर्प तेज चलो ऐसा कहने लगा। अंततः उनके कोप का भागी बना। तथा राजा वेन की तो पूछो ही मत। उसके समान नीच तो कोई और होगा ही नहीं। वह तो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि भैया भरत भी वैसे ही हो गए हैं। इसलिए अवसर देखकर कि श्री राम वनवास में अकेले हैं, अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर आए हैं। कहते हैं ना कि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। परंतु मैं भी आपका सेवक हूँ। आपकी सौगंध, मैं उन्हें युद्ध में नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण का ऐसा क्रोध देखकर श्री राम मधुर वचन बोले, कही तात तुम नीति सुहाई, सप्ते कठिन राजु मधु भाई। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य का मद सबसे कठिन मद है।
संसार में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ है जिसने अहंकार पर विजय पाई हो, परंतु भरत सा सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कभी सुना गया है, ना ही देखा गया है और ना ही भविष्य में देखा जाएगा। अयोध्या के राज्य की तो बात ही छोड़ो, यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। अहंकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनो खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जन्मे कीन गुण दोष विभागा। तात, दूध और जल को मिलाकर विधाता ने इस जगत को रचा है। सुंदर गुण दूध के समान कहे जाते हैं और बुरे व्यसन जल कहलाते हैं। तुम यह जान लो कि भरत सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्मा वह हंस है जो सद्गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है और अवगुण रूपी जल को विष समझकर त्याग देता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी भरत के प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। जय सिया राम। आज के हमारे प्रश्न हैं। पहला, भरत के पहुंचने से पहले माता सीता ने स्वप्न में क्या देखा? दूसरा, भरत के आने का समाचार पाकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तीसरा, पौराणिक कथाओं में ऐसे कौन कौन से राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर घोर पाप किए? नमस्कार।